नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने आज उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर भगवान महाकाल का अभिषेक किया। इसके साथ ही महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 2 दिन के इंदौर दौरे पर आए हुए हैं। वे शुक्रवार सुबह दिल्ली से विशेष वायुयान से इंदौर पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टेटवाल सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद नेपाल के पीएम ने ई कार्ट में बैठकर महाकाल लोक का भ्रमण किया। इसके बाद महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा ने पूजन विधि संपन्न करवाई। नेपाल पीएम को धोती सोला पहनाकर गर्भगृह में प्रवेश दिलवाया गया। प्रधानमंत्री ने महाकाल बाबा को भेंट स्वरूप 100 रुद्राक्ष की माला और 51,000 रुपए नगद भेंट किए। इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल का महाकाल का प्रसाद और तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए दोपहर 1:30 बजे तक महाकाल लोक में आम लोगों का प्रवेश बंद रहा। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री दहल सड़क मार्ग से इंदौर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान इंदौर उज्जैन मार्ग पर एक लाइन में यातायात बंद रखा गया। वहीं पूरे रास्ते में पुलिस बल तैनात रहा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर महाकाल लोक और महाकाल मंदिर में विशेष रूप से साज सज्जा की गई थी। वहीं हरिफाटक ब्रिज पर दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बड़े कटआउट और सुंदर धर्म ध्वजाएं लगाई गई थी। प्रधानमंत्री के उज्जैन आगमन पर शहर के कुछ क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया था। उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चैनपुर हंसखेड़ी निवासी अजय पिता बालाराम जाट गुरुवार दोपहर महानंदा नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 2 लाख रुपए कैश लेकर नरवर की ओर निकले थे। उसके पिता ने 1.5 लाख रुपए उसे नागझिरी में दिए, जिसे वो नरवर में किसी को देने जा रहा था। देवास रोड पर MIT फंडे के पास पल्सर बाइक पर आए बदमाशों ने उसे रोका और कहा कि कार कब ली और कहां से ली, इसके बारे में पूछताछ करने लगे। तभी एक अन्य बाइक पर 2 लोग आए, जिन्होंने अजय को चाकू उड़ाकर बाहर निकाल लिया और कार सहित रुपए लेकर ग्राम दताना की तरफ फरार हो गए। जानकारी लगते ही उज्जैन एसपी सचिन शर्मा फरियादी अजय जाट को लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश करने लगी। लुटेरों ने वारदात करने से पहले एक बाइक भी चुराई थी, जो देवास रोड स्थित शिवांश वैली निवासी अमित पिता रामप्रकाश राठौर की है। अमित फ्रीगंज से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी देवास रोड स्थित कार शोरूम के पास वो लघु शंका के लिए रुके। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने उसके सर पर जोरदार मुक्का मारा और उसकी बाइक क्रमांक MP13DN 9038 लेकर भाग गया। अमित की बाइक से ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसे वो अजय जाट से लूट के बाद मौके पर ही छोड़ गए हैं। घटना के बाद अमित भी नागझिरी थाने में अपनी शिकायत लिखाने पहुंचा था। फिलहाल पुलिस अमित से पूछताछ कर रही है। दिन दहाड़े गाड़ी सहित लगभग 17 लाख रुपए की लूट ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पुलिस फरियादी अजय जाट की निशानदेही पर लुटेरों की तलाश कर रही है। नागझिरी से नरवर आ रहे थे, 3.5 लाख रुपए थे। 2 लाख बैंक से लाया था, 1.5 लाख रुपए मैंने उसको देके भेजा था, नरवर किसी को देना था। तो करछा ब्रिज के पास आया और उसके पास लूटपाट हुई, इसका मेरे पास फोन आया। तो मैं नागझिरी से भगता हुआ आया, तो वो यहाँ झूठ झपट करके गाड़ी लेके चले गए। कैसे लूट हुई, किस तरीके से उन्होंने रोका, क्या कुछ पूछा था, क्या हुआ? हाँ, वो बच्चे ने बताया 2 गाड़ी वाले हैं। पहले उन्होंने पूछा कि भैया ये गाड़ी कैसे लिया, यार हमको भी लेना, ऐसी जानकारी मांगी। और बाद में 2 गाड़ी आगे खड़ी कर दी और चक्कू अड़ा दिया, उसको गाड़ी लेके चले गए। कहाँ की तरफ गए ये लोग? उज्जैन तरफ गए। उज्जैन तरफ गए। हाँ, फिर मैं वहाँ से भगता हुआ आया यहाँ। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जहाँ पे एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था। उसके द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि वो बाइक पर लोग आए, बाइक जो है घटनास्थल से ही बरामद कर ली गई है और जो भी
शुक्रवार को विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में तेलंगाना राज्य के 9वें स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। राज्यपाल पटेल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में सांस्कृतिक धरोहर की संपन्नता के लिए प्रसिद्ध हमारे देश के सबसे युवा प्रदेश तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से वे सभी तेलंगाना निवासियों को बधाई देते हैं। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा प्रयास यह है कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना के निवासियों के बीच संवाद स्थापित हो और संस्कृतियों का आदान प्रदान हो सके। मध्य प्रदेश में सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। 1 मई को राजभवन में महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने कहा कि भारत के हर राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा और भाषा अलग अलग होने के बावजूद ये विधिवत हमें जोड़कर रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। अनेकता में एकता की हमारी पहचान है। राज्यपाल के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। राजभवन सचिवालय के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, सचिव MSME पी नरहरि, तेलंगाना की प्रोफेसर नीलिमा सत्यम देवरकोंडा, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हमारी मातृशक्ति जिसकी पहचान संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ प्रयास की जा रही है। ऐसी नारी शक्ति का प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तालियां तो बजाओ, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में देश महिला के नेतृत्व में विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का हमारा बजट भी महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रयासों को नई गति देने वाला है, जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की अध्यक्षता में G20 के बैठकों के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मुद्दे को वैश्विक मंच पर भी मिल रहा है। ये इस प्रकार से देखा जाएगा कि दक्षिण राज्य, मध्य राज्य और अन्य राज्य, इन सभी राज्यों का जो है स्थापना दिवस है, उससे हमें जो मध्य प्रदेश राजभवन द्वारा जो किया गया है, उससे ये हमें एक संस्कृति का एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जो है अखंड भारत का निर्माण होता है, ये महत्वपूर्ण है। तेलंगाना फाउंडेशन डे है। भारत सरकार की एक स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सारे जगह सभी प्रांतों की संस्कृति और प्राकृतिक जो संपदा है उसके बारे में एक दूसरे से अदला बदली करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। आज राजभवन ने ये कार्यक्रम विक्रम विश्वविद्यालय में किया। इससे हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और ख़ास तौर से तेलुगु समाज के जो लोग आए हैं उनसे एक दूसरे से एक संस्कृति और दूसरी चीज़ों का अदला बदला वो करते हैं, उससे उनको बहुत फायदा होगा। मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। विक्रम विश्वविद्यालय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसका असर आज विक्रम विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला। प्रदेश भर के अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सारे काम प्रभावित हुए हैं। आगे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आज विभिन्न संगठनों के समर्थन पर सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ज्ञात हो, इनकी हड़ताल से परीक्षाओं पर असर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरकार कितना झुकती है या बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाती है। देखते हैं यह अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी और क्या इसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संघर्ष समिति बनाई गई है और ये जो 2005 के बाद की जो पेंशन बंद की गई उन मांगों को लेके ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। और ये
विक्रम विश्वविद्यालय ऊपर के पूरे मध्य प्रदेश की समस्त विश्वविद्यालय में ये हड़ताल की जा रही है। जो मुख्य मांग जो है हमारी 7वें वेतनमान से पेंशन लागू करना, और ये पिछले जो 2005 के बाद जो जितने भी कर्मचारी आए हैं उनको पेंशन लागू करना, इन मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। आज 2 तारीख को हमारे पूर्ण रूप से आंदोलन है और आज हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगी जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये हड़ताल बंद नहीं होगी। समस्त मध्य प्रदेश में जो भी विश्वविद्यालय उन सभी में आज पूर्ण तरह से हड़ताल रखी है हमने, और इसमें सारे कर्मचारी, 5 संघ के सदस्य वगैरह सब पूरे कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है। पूरी 9 सूत्री मांग जब तक हमारी नहीं होती तब तक इस आंदोलन को चलता रहेगा। 3 जून से प्रारंभ होगी कार्यशाला, जिसमें भारत के 400 शिक्षाविद करेंगे प्रतिभागिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत केंद्रित होगी राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला। 5 जून को महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में होगा समापन सत्र। शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान न्यास, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन माधव सेवा न्यास उज्जैन में हो रहा है। 3 से 5 जून 2023 तक आयोजित कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रहेगी। कार्यशाला में भारत के 30 प्रांतों से 400 शिक्षाविद, कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापक, शोधार्थी, चिंतक प्रतिभागिता करने जा रहे हैं। 3 जून 2023 को प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र को मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व कार्यवाहक एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य सुरेश सोनी संबोधित करेंगे। सत्र की अध्यक्षता भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी करेंगे। न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी विशेष अतिथि होंगे। 12:15 बजे से प्रथम सत्र में प्रांतशः वृत्त निवेदन के अंतर्गत दक्षिण मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र की कार्य समीक्षा की जाएगी। दूसरे सत्र में 2:15 से विभिन्न प्रस्ताव रखे जाएंगे। दोपहर 3:30 से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में उच्च शिक्षा आयुक्त कर्मवीर शर्मा एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, इस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन माधव सेवा न्यास परिसर में होगा 3 जून से लेकर के 5 जून तक। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर 3 दिनों तक व्यापक मंथन होने वाला है। देश में नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर के गुजरात तक और केरल से लेकर के कश्मीर तक सभी प्रांतों से लगभग 450 के आसपास शिक्षाविद, शोधार्थी और शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता इस त्रिदिवसीय बैठक में रहने वाले हैं। व्यापक स्तर पर विचार मंथन होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किस तरह से हो कि अपना देश भारत आत्मनिर्भर बन सके, इसका प्रयास होगा, उसका शंखनाद होगा इस त्रिदिवसीय कार्यशाला से। और इसी को लेकर के देश भर के कार्यकर्ता अपने अपने प्रांतों में जाएंगे और वहां पर व्यवहारिक धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उतारने का प्रयास करेंगे।